15वीं शताब्दी का ओडिशा, झंकड़ के कनकवती पाटना गांव में सूरज अभी क्षितिज से ऊपर नहीं आया है। सिद्धेश्वर परिड़ा अपने बैलों को लेकर खेतों में उतर चुका है। जैसे ही सूरज की पहली किरणें पड़ती हैं, हवा में नमी खत्म होने लगती है। दोपहर की चिलचिलाती धूप में सिद्धेश्वर का हल मिट्टी की सख्त सतह को चीरने की कोशिश कर रहा है। उसके पैर घुटनों तक गीली मिट्टी में ढंसे हैं। हर बार जब वह हल को आगे धकेलता है तो उसके कंधों की नसें तन जाती हैं। पसीने की बूंदें उसकी आंखों में गिर रही हैं, लेकिन वह रुकता नहीं। वह एक हाथ से हल की मूठ को कसकर पकड़ता है और दूसरे से बैलों को नियंत्रित करता है। मिट्टी का भारीपन और सूरज की सीधी तपिश उसके शरीर को थका रही है। वह बार बार झुकता है, हल के फाल को मिट्टी में गहराई तक गाड़ता है और फिर पूरी ताकत लगाकर उसे आगे खींचता है। उसके आसपास का वातावरण धूल और सूखी घास की गंध से भरा है। वह लगातार काम कर रहा है। उसका पूरा ध्यान केवल हल की दिशा और मिट्टी की जुताई पर केंद्रित है। दिन ढलने तक उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और वह अपनी थकान को नजरअंदाज करते हुए मिट्टी की एक और क्यारी तैयार करता है। खेत का काम खत्म होते ही सिद्धेश्वर हल को एक तरफ पटकता है और सीधे मां सारला के मंदिर की ओर दौड़ पड़ता है। उसके पैरों की गति तेज है, जैसे वह किसी अदृश्य बंधन से मुक्त हो रहा हो। मंदिर की सीढ़ियों पर पहुंचते ही वह बैठ जाता है। वह अपनी आंखें बंद करता है और भजन गाना शुरू करता है। उसकी आवाज मंदिर के शांत वातावरण में गूंजती है। तभी गांव के कुछ लोग वहां से गुजरते हैं। वे उसे देखकर रुक जाते हैं। एक व्यक्ति अपनी कोहनी से दूसरे को मारता है और सिद्धेश्वर की ओर इशारा करते हुए जोर से हंसता है। वे कहते हैं, देखो, यह अनपढ़ मजदूर खुद को ज्ञानी समझ रहा है। मिट्टी खोदने वाले को भजन गाने का क्या काम। सिद्धेश्वर के भजन की लय एक पल के लिए लड़खड़ाती है। उसकी उंगलियां मंदिर की पत्थर की सीढ़ियों को कसकर पकड़ लेती है। वह उन लोगों की ओर नहीं देखता, बस अपनी आवाज को थोड़ा और ऊंचा कर देता है। वे लोग उसका उपहास करना जारी रखते हैं, उसके शब्दों का मजाक उड़ाते हैं और उसे मूर्ख कहकर आगे बढ़ जाते हैं। सिद्धेश्वर का जबड़ा तन जाता है। वह अपनी पूरी एकाग्रता भजन के शब्दों पर केंद्रित करता है, जबकि उसके भीतर का द्वंद्व उसे विचलित करने की कोशिश कर रहा है। मंदिर की सीढ़ियों को पीछे छोड़ते हुए सिद्धेश्वर गांव की सीमा पर स्थित पुराने बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचता है। यहां सन्नाटा है। वह पेड़ की मोटी जड़ों के बीच बैठ जाता है। उसके हाथ अभी भी मिट्टी और पसीने से सने हैं। वह अपनी दाहिनी तर्जनी उंगली को जमीन पर टिकाता है। सामने सूखी और बारीक धूल की एक परत जमी है। वह उंगली को धीरे धीरे धूल में धंसाता है। एक सीधी रेखा बनती है। फिर वह दूसरी रेखा खींचता है। उसकी उंगलियां कांप रही हैं, लेकिन वह रुकता नहीं। वह धूल पर शब्दों के आकार उकेरना शुरू करता है। उसकी उंगलियों के पोरों में धूल भर जाती है। वह घर्षण को महसूस करता है। एक अक्षर पूरा होता है, फिर दूसरा। वह अपनी सांसें थाम लेता है। धूल पर उकेरी गई पंक्तियां अब स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। यह उसके मन में दबे शब्दों का पहला भौतिक रूप है। वह अपनी उंगली को वापस धूल पर ले जाता है और एक और शब्द लिखता है। हर बार जब उंगली मिट्टी को काटती है तो उसके चेहरे की मांसपेशियों में खिंचाव आता है। वह अपनी उंगलियों के निशान को देखता है। धूल के कण हवा में उड़ रहे हैं। वह अपनी हथेली से जमीन को थोड़ा और समतल करता है और फिर से लिखना शुरू करता है। उसकी एकाग्रता इतनी गहरी है कि उसे आसपास के वातावरण का कोई आभास नहीं है। अचानक हवा में एक अजीब सी स्थिरता आ गई। बरगद के पत्तों की सरसराहट पूरी तरह थम गई। सिद्धेश्वर ने धूल पर उकेरे अपने शब्दों से नजरें हटाईं। मंदिर के गर्भगृह की ओर से एक तीव्र सफेद चमक फूट पड़ी। यह प्रकाश सामान्य नहीं था। यह भारी था, जैसे हवा का घनत्व अचानक बढ़ गया हो। प्रकाश की किरणें मंदिर की पत्थर की दीवारों को चीरती हुई बाहर की ओर लपकीं। सिद्धेश्वर के कान में एक गूंज सुनाई दी, जैसे हजारों शंख एक साथ बज उठे हों।
उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। फिर वही दिव्य प्रकाश उसकी पुतलियों में समा गया। वह अपनी जगह से हिल नहीं पाया। उसके हाथ, जो अभी मिट्टी में सने थे, कांपने लगे। मंदिर के गर्भगृह का भारी दरवाजा, जो बंद था, धीरे धीरे चरमराने लगा। प्रकाश की तीव्रता इतनी अधिक थी कि आसपास के पेड़ पौधों की परछाइयां लंबी होकर जमीन पर नाचने लगी। सिद्धेश्वर ने अपना सिर झुका लिया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। गर्भगृह से निकलती वह ऊर्जा अब उसके चारों ओर एक घेरा बना रही थी। उसके फेफड़ों में हवा भारी हो गई। वह सांस लेने के लिए संघर्ष करने लगा, लेकिन उसके भीतर एक अनोखी शांति का संचार भी हो रहा था। प्रकाश की वह तीव्र लहर सिद्धेश्वर के शरीर में समा गई। उसके भीतर का सन्नाटा अचानक टूट गया। उसके मस्तिष्क के भीतर शब्दों का एक अथाह सागर उमड़ पड़ा। यह कोई सामान्य विचार नहीं थे, बल्कि छंदों की एक निरंतर धारा थी जो उसके रक्त में दौड़ने लगी। वह अपनी जगह पर घुटनों के बल बैठ गया। उसने अपने दोनों हाथों से अपने सिर को मजबूती से जकड़ लिया। उसके कान में ओडिया भाषा के शब्द गूंजने लगे। वे शब्द अब केवल विचार नहीं थे, वे एक लयबद्ध संगीत की तरह उसके भीतर से बाहर आने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उसके होंठ फड़फड़ाने लगे। उसने अपनी आंखें खोली, लेकिन उसकी दृष्टि अब मंदिर के पत्थरों पर नहीं, बल्कि उन अदृश्य शब्दों पर थी जो उसके मन में आकार ले रहे थे। उसने जोर से एक गहरी सांस ली। उसके भीतर का वह साधारण किसान अब पीछे छूट गया था। उसने अपना नाम पुकारा, लेकिन आवाज बदल चुकी थी। उसने खुद को एक नई पहचान दी, सारला दास। वह उठा। उसके पैर अब कांप नहीं रहे थे। उसके शरीर की हर नस में शब्दों का भार था। वह मंदिर की ओर मुड़ा। उसके कदम अब भारी नहीं थे, उनमें एक नई गति और उद्देश्य था। सारला दास ने ताड़ के पत्तों का एक बड़ा ढेर अपने सामने बिछाया। उसने लोहे की लेखनी उठाई और उसे पत्तों की सख्त सतह पर गड़ा दिया। खरोंच की आवाज शांत कमरे में गूंजने लगी। उसने संस्कृत के कठिन श्लोकों को अपनी ओडिया भाषा में ढालना शुरू किया। हर एक शब्द को उकेरने के लिए उसे लेखनी पर भारी दबाव डालना पड़ता था। घंटों तक एक ही मुद्रा में बैठे रहने से उसकी पीठ अकड़ गई। उसकी उंगलियों के पोरों पर लेखनी के लगातार घर्षण से गहरे छाले पड़ गए। एक छाला फटा तो उससे खून की बूंदें ताड़ के पत्ते पर गिरकर सूख गईं। उसने रुकने का नाम नहीं लिया। दर्द उसकी उंगलियों से होकर उसकी कलाई तक दौड़ रहा था, लेकिन उसका ध्यान केवल पत्तों पर रची जा रही पंक्तियों पर था। उसने महाभारत के पात्रों को ओडिशा की मिट्टी के साथ जोड़ना शुरू किया। लेखनी की नोक बार बार घिस जाती। वह उसे पत्थर पर घिसकर फिर से पैना करता। उसकी सांसें तेज हो गईं। माथे की नसें तनाव से उभर आईं। पसीने की बूंदें पत्तों पर गिरकर स्याही के निशानों को धुंधला करने लगी, लेकिन उसने अपनी हथेली से उन्हें पोंछा। रातें बीत गईं, सूरज ढल गया और फिर निकल आया, लेकिन उसकी लेखनी का चलना नहीं रुका। वह दर्द को भूल चुका था। अंतिम ताड़ के पत्ते पर लेखनी की नोक थमी। सारला दास ने अपनी कांपती उंगलियों से उस अंतिम अक्षर को उकेरा। महाभारत का महाकाव्य पूरा हो चुका था। उसने लेखनी को एक ओर रख दिया। उसके हाथों की पकड़ ढीली पड़ गई। उसने अपनी उंगलियों के उन छालों को देखा जो अब गहरे घाव बन चुके थे। वह धीरे से उठा। उसने ताड़ के पत्तों के उस भारी ढेर को अपनी दोनों भुजाओं में उठाया। वह लड़खड़ाते कदमों से मंदिर के गर्भगृह की ओर बढ़ा। उसने गर्भगृह की सीढ़ियां चढ़ीं। उसके सामने देवी सारला की प्रतिमा थी। उसने पत्तों के उस ढेर को देवी के चरणों में धीरे से रख दिया। उसने अपना सिर झुकाया और अपना माथा ठंडे पत्थर पर टिका दिया। उस क्षण उसके भीतर का सारा शोर थम गया। उसने एक लंबी सांस ली। उसके कंधों से वह अदृश्य बोझ उतर गया जिसे उसने वर्षों से ढोया था। वह वहीं फर्श पर बैठ गया। उसने महसूस किया कि उसका काम अब उसका नहीं, बल्कि इतिहास का हिस्सा बन चुका था। मंदिर के भारी द्वारों के बाहर एक हलचल मची। वह ग्रामीण
जो कल तक सिद्धेश्वर को केवल एक साधारण मजदूर समझकर उस पर हंसते थे, अब मंदिर की सीढ़ियों पर जमा हो गए थे। भीड़ में सन्नाटा पसरा था। जैसे ही वे ताड़ के पत्तों पर लिखे उन छंदों की गूंज सुनने लगे, लोगों के चेहरे के भाव बदलने लगे। एक बुजुर्ग किसान, जिसने पहले कभी सिद्धेश्वर के काम का मजाक उड़ाया था, उसने अपना सिर झुकाया और हाथ जोड़ लिए। उसके बगल में खड़ा युवक, जो पहले उसकी मेहनत को तुच्छ समझता था, अब अपनी नजरें मंदिर के भीतर की ओर टिकाए हुए था। लोगों की भीड़ धीरे धीरे आगे बढ़ी। वे एक दूसरे को धक्का देने के बजाय एक दूसरे के लिए रास्ता बना रहे थे। किसी ने अपने कंधे पर रखे गमछे को जमीन पर बिछाया ताकि वे बैठ सकें। किसी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उन शब्दों को आत्मसात करने लगा जो अब हवा में तैर रहे थे। मंदिर का प्रांगण अब उन लोगों से भर गया था जो पहले उसे अनदेखा करते थे। अब वहां कोई उपहास नहीं था, कोई तिरस्कार नहीं था, केवल एक गहरी श्रद्धा थी। लोग एक दूसरे से कानाफूसी कर रहे थे, लेकिन उनकी आवाज में अब सम्मान की गूंज थी। जब सिद्धेश्वर मंदिर से बाहर आया तो भीड़ के बीच से एक रास्ता अपने आप बन गया। लोगों ने अपनी गर्दन झुका ली। समय की धारा के साथ सिद्धेश्वर का नाम इतिहास के पन्नों पर अंकित हो गया। वह अब केवल एक किसान नहीं था, बल्कि ओडिया साहित्य का आदि कवि कहलाया। उसने बिना किसी गुरुकुल की शिक्षा के केवल अपनी निष्ठा और निरंतर अभ्यास के बल पर यह स्थान प्राप्त किया। उसने सिद्ध कर दिया कि ज्ञान किसी डिग्री का मोहताज नहीं होता। वह तो केवल उस व्यक्ति के पास आता है जो उसे पाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देता है। आज भी झंकड़ की गलियों में जब हवा चलती है तो ताड़ के पत्तों की सरसराहट में उसके रचित छंदों की गूंज सुनाई देती है। लोग आज भी उस बरगद के पेड़ के नीचे रुकते हैं जहां कभी उसने धूल पर पहली पंक्ति उकेरी थी। उसकी गाथा अब केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं रही, बल्कि वह उस मिट्टी की पहचान बन गई है। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठते ही आज भी लोग उस शांति को महसूस करते हैं जो उसने अपने संघर्षों से अर्जित की थी। उसकी लेखनी की रगड़ से उपजी वह अमर वाणी सदियों बाद भी लोगों के कानों में एक प्रेरणा बनकर गूंजती है। वह किसान जिसने अपनी उंगलियों के छालों से इतिहास लिखा था, आज भी उस हवा में जीवित है जो झंकड़ के खेतों को छूकर गुजरती है। उसकी विरासत अब समय की सीमाओं से परे है, जो हर उस व्यक्ति को राह दिखाती है जो अपनी निष्ठा पर अडिग रहता है।